इससे भ्रमित न हो। वे कहते हैं कि जिन बच्चों को प्यार मिला है उनके माता पिता सो जाते हैं। इसे चलाने के बजाय उसने इसे खराब कर दिया। एफएससी के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। गलत दोस्तों के कारण मुराद गलत रास्ते पर जा रहा है। सहर ने बहुत जिद की लेकिन साहबजादा कॉलेज नहीं गए। वह चाहते थे कि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जाए, लेकिन मुराद का रुझान शिक्षा की ओर नहीं था। वह पढ़ाई से दूर भागते थे और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा गया था। फिर वह कार लेकर सुबह से रात तक घूमने लगा। गलत किस्म के दोस्तों ने उसे सही रास्ते से भटका दिया था। जहीर सारा दिन कारोबार में व्यस्त रहता था और उस पर निगरानी नहीं रख पाता था। उसकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य था, लेकिन मैं उसकी कमियों को छिपा लेता था और उन पर पर्दा डाल देता था। अनुदान देता था या कोई प्रतिबंध लगाता था। तब मेरे नन्हे का दिल खराब हो जाएगा, शायद वह सदमे में घर छोड़ देगा। जैसे जैसे समय बीतता गया साहिर भी बिजनेस के सिलसिले में देश से बाहर जाते रहते थे और वे अपना पद मुराद को सौंप देंगे, परंतु वह इस पर ध्यान न देगा। खुदा जाने उनकी क्या हरकतें थीं। उन्हीं दिनों साहिर बीमार हो गए। काफी देर तक अस्पताल में रहे रिश्तेदार यह कयास लगाने लगे कि भगवान जाने मुराद को गोद लिया गया है या वह उन्हीं का बेटा है। जब तक मेरे पति जीवित रहे, उन्होंने उनके लिए कमाया और उनके लिए सोचा। हालांकि उनकी सेहत जवाब दे चुकी थी, फिर भी वे अपनी इच्छा शक्ति से 3 वर्ष तक कार्य करते रहे। 3 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई और सब कुछ मुराद के हाथ में आ गया। लेकिन उन्हें व्यापार की बारीकियों की समझ नहीं थी। उनके पास कोई कार्य अनुभव नहीं था, न ही दूरदर्शिता और परिश्रम था, और जल्द ही पूंजी पानी की तरह नीचे की ओर जाने लगी। धीरे धीरे यह व्यवसाय उनकी खराब योजना और लापरवाही का परिचायक बन गया। अंततः 2 वर्षों के बाद हमने एक बहुत बड़ी चल रही फर्म को खो दिया। इसके बाद वह अयाशी की गिरफ्त में आ गया। हमारे कुछ करीबी रिश्तेदारों ने उन्हें बताया कि वह हमारा असली बेटा नहीं बल्कि गोद लिया हुआ बेटा है। शायद उसने इसी बात का बदला लेने की ठान ली थी। वह दिन रात बाजार हसन का चक्कर लगाने लगा और आखिरकार वह हर समय नशे में रहने लगा। जब पुराने कर्मचारी ने मुझे बताया, तो मैं रोया और प्रार्थना की कि भगवान उसे बुद्धि दे और वह सही रास्ते पर आ जाए, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं थी। मेरे पति की वर्षों की मेहनत से कमाई गई संपत्ति 4 दिनों में उड़ गई, जिससे मैं कंगाल हो गए। धन की अपनी महिमा होती है। मनुष्य को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन अमीर होने के गम से ज्यादा मैं मुराद की उदासीनता, स्वच्छंदता और अंततः नशे की आदत से आहत था, जिसने मुझसे मेरी आध्यात्मिक और भावनात्मक शांति छीन ली। हम जरूरतमंद हो गए और मुझे अपने रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर होना पड़ा। जब मुराद नशे की लत से पीड़ित था तो उसकी पीड़ा मेरे लिए अदृश्य थी। नशा एक ऐसी पुकार है जो जवानी का मार्गदर्शन छोड़ देती है। मुराद भी जल्द ही अपने अंत तक पहुंच गया और एक दिन नशे की कमी के कारण एक सुनसान और गंदी सड़क पर उसकी मृत्यु हो गई। मैं ही जानता हूं कि उसकी मौत का सदमा मुझे कैसे झेलना पड़ा। इसके लिए ही हमारी संपत्ति विरासत में मिलेगी, लेकिन शायद हमारी किस्मत में संतान का सुख नहीं था, बल्कि संतान के रूप में विपदा लिखी थी। वह रुक गई। बच्चे माता पिता के बुढ़ापे का सहारा होते हैं। आज जब बुढ़ापा दोधारी तलवार की तरह मुझ पर टूट पड़ा है तो मैं बेबस और बेबस हूँ। पति भी नहीं था, न संपत्ति, न बेटा। जिस खुशी के लिए मैंने इतना कष्ट उठाया, वह मुझसे छीन ली गई। आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जरूरी नहीं कि बच्चे बुढ़ापे में काम आएं और संपत्ति की विरासत पाएं। कई बार बच्चे बुढ़ापे में वैसे ही साथ छोड़ देते हैं, जैसे बुरे वक्त में इंसान से उनकी परछाई अलग हो जाती है। आज दौलत को याद नहीं किया जाता, लेकिन सिखों को बुरे दिन याद आते हैं। लेकिन इससे भी अधिक दुख की बात यह है कि मेरा इरादा भी नहीं है। प्रकृति मनुष्य को उसके कर्मों की सजा देती है। अगर मैंने इरादे को वैध तरीके से प्राप्त किया होता, तो मुझे यकीन है कि यह मेरी आत्मा और जीवन की श्रृंखला होती। मैं होता तो सिख, पर किसी का कलेजा काट कर भरी थी गोद, इसलिए ये खुशी मुझे नहीं मिली। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।